स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन योर ओन चैनल बीबी एजुकेशन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो आज हम करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का चैप्टर 5। ठीक है, तो पहले हम ये इंट्रो वीडियो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो पहले हम उसके बारे में चलिए कुछ जान लेते हैं। क्या जानना है? जानना यह है कि कुछ चीजें जो आपको इस चैप्टर में सुनने को मिलेगी, दैट इज फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक। अरिथमेटिक का मतलब तो समझते हैं आप लोग, क्या? यानी कि न्यूमेरिकल, नंबर से जुड़ा हुआ, है ना। अरिथमेटिक इज कॉल्ड नंबर से जुड़ा हुआ टर्म, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अभी प्रोग्रेशन को जानने के लिए कुछ चीजें जाननी पड़ेंगी। क्या? पहला है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? हम सुनते आ रहे हैं कि ये सीक्वेंस में है, सीक्वेंस में है ना, लेकिन अभी तक कभी ऐसा रिक्वायरमेंट ही नहीं हुआ कि हम सीक्वेंस को और डिटेल आइडेंटिफाई करें। तो चलिए यहां पे वही कोशिश करते हैं। क्या? सीक्वेंस वो होता है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉलोइंग अ स्पेसिफिक पैटर्न, यानी एक स्पेसिफिक पैटर्न को जो नंबर फॉलो करे, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। स्पेसिफिक पैटर्न, जैसे कि मैंने एक यहां पे लिखा, दैट इज 1 2 3। अब देखो कि ये नंबर एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रही है। मैं कुछ और भी लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल 2 एंड 4 एंड 6 एंड 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, फिर और ले लो 1 4, है ना, 7 डॉट डॉट डॉट। ये जो नंबर्स हैं ये एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। पहला नंबर देखो, इन दोनों के बीच में कॉन्स्टेंटली एक नेचुरल नंबर का सीरीज है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, आगे इनफाइनाइट तक, राइट। दूसरा नंबर देखो 2 4 6 8, ये भी एक पैटर्न है। तीसरा नंबर देखो, पैटर्न क्या है इसमें सर? पैटर्न ये है कि 2 और 4 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 4 और 6 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है, एंड 6 और 8 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है। यानी कि आगे के नंबर भी कुछ ऐसे ही अरेंज होंगे 2 के डिफरेंस के साथ। चलो ये देखो 1 4 7, यानी इनके बीच में क्या एक स्पेसिफिक रिलेशन है? इनके बीच में 1 और 4 के बीच में 3 का डिफरेंस है, राइट, एंड 7 4, यानी इनके बीच में भी एक रिलेशन है कि 3 3 का गैप्स आ रहा है। तो यानी कि जो नंबर इस तरह से पैटर्न में कोई चीजें रखी हुई हो, तो दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट द सीक्वेंस इज, राइट। अभी सीक्वेंस के बाद चलिए आते हैं, हाँ, लेकिन अगर कोई नंबर ऐसा हो जिसमें आपको कोई सीक्वेंस ही नजर ना आए, फॉर एग्जाम्पल 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 5 लिखा है, फिर 6 लिखा है, ये कोई सीक्वेंस ही नहीं है। बिकॉज 1 के बाद 2, 2 के बाद सीधा 5, 3 का डिफरेंस है, 5 के बाद 6, यानी कोई सीक्वेंस नहीं है, तो ये नंबर सीक्वेंस नहीं होगा, राइट। अभी सीक्वेंस के बाद जो दूसरा टर्म हम जानेंगे, दैट इज कॉल्ड सीरीज। क्या जानेंगे? सीरीज। सीरीज क्या होता है? सीरीज इज द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन द करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस। जो सीक्वेंस आपने यहां पे लिखा है या दिया रहेगा, अगर उस सीक्वेंस को कुछ इस तरह से लिख दो, दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, राइट। तो ये क्या हो गया? ये एक सीरीज में हो गया, राइट। आगे भी देखो, क्या? 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या हो गया? ये भी एक सीरीज हो गया, ठीक है। तो ये सभी नंबर्स सीरीज में हो गए। तो सीरीज क्या होता है? सीरीज इज द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन द करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस, यानी उसी सीक्वेंस का सम, उसी सीक्वेंस के सभी एलिमेंट्स के सम को हम सीरीज कहते हैं, ठीक है। अभी ईच नंबर इन ए सीक्वेंस और सीरीज इज कॉल्ड टर्म। सीक्वेंस या फिर सीरीज में जितने भी नंबर दिए रहते हैं डियर्स, वो सभी क्या कहलाते हैं? टर्म कहलाते हैं, ठीक है। ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, यहां पे भी देखो ये टर्म है, प्लस प्लस और माइनस जिसको डिफर कर रही है, राइट। ओके, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड टर्म। अभी सीक्वेंस जान लिया, सीरीज जान लिया, अब क्या जानना है सर? अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो दूसरा भाई है प्रोग्रेशन, उस प्रोग्रेशन के बारे में जानते हैं। प्रोग्रेस शब्द से आया है, नहीं, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस से प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस इन विच जनरल टर्म कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग अ मैथमेटिकल फॉर्मूला। प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस है, प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस है जहां पे जनरल टर्म को
एक स्पेसिफिक मैथमेटिकल फॉर्मूला से हम एक्सप्रेस करते हैं। किससे करते हैं? एक स्पेसिफिक मैथमेटिकल फॉर्मूला से हम एक्सप्रेस करते हैं प्रोग्रेशन को, वो प्रोग्रेशन होता है। ऑलराइट, चलिए प्रोग्रेशन के बाद आगे चलते हैं। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है? इट्स अ प्रोग्रेशन इन विच द डिफरेंसेस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। यानी ये एक ऐसा प्रोग्रेशन है जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म, दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अभी यहां पे कैसे कांस्टेंट कैसे रहता है? देखो एग्जांपल में 2, 6, 10, 14, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। कैसे? क्योंकि इसमें क्या है? इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म, यानी कि दो कंसेक्यूटिव टर्म यानी 6 - 2 होना चाहिए, दैट इज हाउ मच? दैट इज 4। चलो ये सही है सर, डिफरेंस क्या इक्वल है। दूसरा क्या है? 10 - 6, ये भी क्या? ये भी इक्वल हो गया। मतलब ये क्या है? ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये जो सीक्वेंस है ना, ये जो सीरीज है, सीक्वेंस कह लो, ये जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, जिनके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। आप देख लो, 6 - 2 दैट इज 4, 10 - 6 दैट इज 4, 14 - 10 दैट इज 4। ठीक है, अगला है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। यानी कि यहां पे सर जी पिछले में जो हमने निकाला, पिछले जो में जो फाइंड आउट किया दैट इज 4, वो क्या था? वो कॉमन डिफरेंस था। यानी कि द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म दैट इज कांस्टेंट, दैट इज व्हाट? कांस्टेंट। ठीक है, तो दैट इज कांस्टेंट, जो कि 4 है, वो कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, अगर अभी देखो यहां पे कुछ चीजें ऑब्जर्व करने वाली है, ऑब्जर्वेटरी है। क्या है वो? ये है कि अगर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होता है, इसका मतलब होता है कि द एपी इज इंक्रीजिंग। अगर कॉमन डिफरेंस कोई पॉजिटिव नंबर है 1, 2, 3, 4, 5 है ना, इसका मतलब हो गया एपी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये सीरीज आगे बढ़ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस 0 होता है, इसका मतलब एपी कांस्टेंट है। ये क्या कह रहे हो सर? एपी कांस्टेंट भी हो सकता है? हो सकता है। ऐसे लिखा है 2, 2, 2, 2, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है? 0। तो मतलब क्या हो गया? देखो 2 - 2 0, 2 - 2 0। ठीक है, यानी कि कॉमन डिफरेंस 0 है तो एपी कांस्टेंट हो गया। अगर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, इसका मतलब एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। नेगेटिव जैसे कि अगर -1, -2, -3, अगर ये सब कॉमन डिफरेंस है तो एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ऑलराइट, यानी नेगेटिव नंबर है अगर कॉमन डिफरेंस, तो एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। क्या हुआ? पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, 0 है तो कांस्टेंट, और नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। चलो अब यहां पे अगला है कि एपी के भी कुछ टाइप्स होते हैं सर। हाँ होते हैं। क्या? फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी। अब जाहिर सी बात है, नाम से ही पता लगता है कि फाइनाइट एपी के फाइनाइट टर्म होंगे। फाइनाइट का मतलब होता है फिक्स, इनफाइनाइट का मतलब होता है जो फिक्स नहीं है, जो लिमिटेड नहीं है। यानी इनफाइनाइट एपी में इनफाइनाइट टर्म होंगे। इनफाइनाइट एपी में इनफाइनाइट टर्म होंगे, मतलब जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो इनफाइनाइट है, उसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। और फाइनाइट ओपी में क्या होगा? फाइनाइट, इट्स नॉट ओपी, इट्स एपी। फाइनाइट एपी में होगा क्या? फाइनाइट टर्म। यानी अभी देखो सर, फाइनाइट एपी में अगर फाइनाइट टर्म होगा तो मतलब साथ साथ में और क्या होगा? लास्ट टर्म भी तो होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जाके एंड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सीरीज लिखता हूं, ठीक है, ये रहा 2, 4, 6, 8, 10, खत्म, सीरीज इज ओवर। तो यहां पे ये हो गया इनफाइनाइट, ये हो गया फाइनाइट एपी। यहां पे लास्ट टर्म है ना 10, ठीक है, फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस वगैरह, ये तो बाद में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इनफाइनाइट एपी क्या हो गया? इनफाइनाइट एपी जहां पे भी होगा वहां पे कुछ ऐसे डॉट 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 दिया रहता है, मतलब इसका मतलब होता है कि ये जो सीक्वेंस है ये कंटिन्यूअस है ना। तो दैट इज, देयर आर टू काइंड्स ऑफ एपी, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी। चलो आगे चलते हैं। चलिए अगला है जनरल टर्म ऑफ एन एपी। एपी का जनरल टर्म कैसा होता है? तो एपी का जनरल टर्म ऐसा होता है कि हमने पढ़ा है क्या कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी वो होता है कैसे? वो होता है ऐसे कि आप उसको ए मान लेते हो, ठीक है। मानो कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी ए होता है,
मानो एक सीक्वेंस में मैं एक एपी लिखता हूं, दैट इज 1 3 5 7 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अभी मैं अगर इसके फर्स्ट टर्म को ए मान लेता हूं, ठीक है, ए मान लेता हूं, और मैं ये फाइंड करूं, देखो ये भी नहीं चल रहा, अब मैं ये फाइंड करूं कि इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो ये एक क्या है, ये एक एपी है। अभी देखो इसमें हम जनरल टर्म कैसे लिखते हैं इसको। अगर मान के चलो इसको ए लिखते हो, ठीक है, और इसको क्या लिखोगे साथ में, अगर मैं एक डिफरेंस फाइंड कर लूं दैट इज 3 - 1, वो कितना होता है। मानो कि ये डिफरेंस मुझे नहीं पता है, अगर ये डिफरेंस मुझे नहीं पता है तो मैं, अगर ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म हो जाएगा a1, ठीक है। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म हो जाएगा a2, राइट। फर्स्ट टर्म हो गया a, फर्स्ट टर्म इज नॉट a1, फर्स्ट टर्म इज a, सेकेंड टर्म इज a1, थर्ड टर्म इज a2। आप देख रहे हो कि जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ता जा रहा है तो ये जो है ना, ये कम होता जा रहा है। यानी थर्ड टर्म को, यानी फर्स्ट टर्म को हमने लिखा क्या, a, फर्स्ट टर्म को लिखा a, सेकेंड टर्म को लिखा क्या, a1, ठीक है। थर्ड टर्म को लिखा क्या, थर्ड टर्म को लिखा क्या, a2, राइट। फोर्थ, इसी तरह से फोर्थ टर्म को लिखेंगे क्या, फोर्थ टर्म को लिखेंगे a3। यानी कि अगर ये nth टर्म पे जाएगा, अगर ये nth टर्म पे जाएगा तो हम इसको क्या, किस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा अलग तरीके से सोचो, कैसे, ये a है, यहां पे क्या हो जाएगा, और साथ साथ में यहां पे सेकेंड टर्म में ये a प्लस डी नहीं हो जाएगा। यानी फर्स्ट टर्म a है, दैट्स ओके, लेकिन a1 इक्वल्स a प्लस डी नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब a2 इक्वल्स, a2 को कैसे लिखें, a2 को क्या मैं a प्लस, यानी कि कितना d है, ये 2d है, 2d नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये टर्म कौन सा है, थर्ड है, लिखा क्या, 2d। इसी तरह से अगर a3 लिखते हो तो क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो ना a प्लस, ये टर्म कौन सा है, फोर्थ है, राइट। ये इसको हम लिखेंगे a प्लस 3d। आप देख रहे हो, अगर इसी तरह से अगर मैं इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकता हूं a प्लस 3d को, बिकॉज हम टर्म को भूल तो सकते नहीं हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस 4 - 1 इंटू डी, क्योंकि ये 4 क्या है, दिस इज टर्म, यानी a3 रिप्रेजेंट्स टू a प्लस 4 - 1 इंटू डी। और इसी तरह से अगर ये an है, यानी nth टर्म है, हमें पता नहीं है, ये चलते चलते nth टर्म पे पहुंच गया है, ठीक है। अगर nth टर्म पे पहुंच गया है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस n - 1 इंटू डी लिख सकते हैं, दैट्स ओके। यानी कि दिस इज द व्हाट, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, दैट इज an इक्वल्स a प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है। आप इसके किसी भी टर्म को इस फॉर्मूला से फाइंड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया जनरल टर्म, और ये है जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। तो जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म यही है कि पहला फॉर्म है a, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा a प्लस डी, तीसरा क्या हो जाएगा a प्लस 2d, चौथा क्या हो जाएगा a प्लस 3d। सो दीज आर नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। यानी जैसे जैसे देख लो, जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ता जा रहा है, यहां पे दिस इज व्हाट, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। यहां पे -1 होता जा रहा है, तभी जाके ये अगर nth टर्म पे गया तो ये बन जाता है कहां, बीच में डॉट 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 और भी सारे टर्म हैं। अगर nth टर्म पे गया तो बन जाता है क्या, a प्लस n - 1 इंटू डी। ओके, दिस इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट टॉपिक, यानी वो है सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी। अभी चलो ऐसा कुछ टर्म दे दे कि 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, और दे दे कि 80 टाइम्स तक है ये, है ना, 80 टर्म तक, यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, और ये डॉट 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 80 या 100 टर्म्स, यानी टर्म्स दे दी, और बोले कि इसको ना सम करके बताओ, यानी सम ऑफ टर्म्स बताओ। वो कैसे फाइंड करेंगे, तो सम ऑफ टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है, दैट इज Sn इक्वल्स n अपॉन 2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है। वेयर d इज व्हाट, d इज कॉमन डिफरेंस। डिटेलिंग यहां पे, n इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्म्स, n इज
number of terms. Okay, A is what? First term. A is what? First term. And D is what? Common difference. Common difference. ठीक है। और या तो अगर किसी में ऐसा रहता है कि लास्ट टर्म गिवन रहता है, कोई एपी कुछ इस तरह से है कि 2 4 6 डॉट 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 और लास्ट टर्म दे रखे, दैट इज व्हाट? दैट इज 70। अभी बोले ये लास्ट टर्म है, इट्स नॉट नंबर ऑफ टर्म, इट्स लास्ट टर्म, राइट। अगर ये 70 है, अब बोले कि सम फाइंड करो, तो यहां पे थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो फॉर्मूला रहता है n/2 a प्लस एल, राइट। यहां पे n इज नंबर ऑफ टर्म्स, यानी वो भी दिया रहेगा, कहीं पे नहीं भी दिया रहेगा। इस तरह के क्वेश्चंस जब हम क्वेश्चंस में करेंगे तब जानेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। l इज लास्ट टर्म, a इज व्हाट? फर्स्ट टर्म। सो अगेन रिप्रेजेंटेशन, n इज व्हाट? नंबर ऑफ टर्म्स, a इज व्हाट? फर्स्ट टर्म, d इज व्हाट? कॉमन डिफरेंस, एंड n is what? Number of terms, right? Sn यानी sum of n terms. Sn ऐसे मानो Sn equals sum of n terms. तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन फॉर AP फॉर क्लास 10 टर्म 1, ठीक है। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम उसमें करेंगे इसी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय।